नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिंपल सरोही। उत्तर प्रदेश का बागपत जनपद अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ स्थित पुरा महादेव मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। महाभारत काल से जुड़े बरनावा और लाक्षागृह को हर कोई जानता है। महाभारत काल से जुड़े होने के साथ-साथ यहाँ समय-समय पर उत्खनन कार्य होते रहे हैं और यहाँ हड़प्पा काल, कुषाण काल, वैदिक काल, मौर्य और गुप्त काल से जुड़ी कई दुर्लभ चीजें, संस्कृति और समय की जानकारी यहाँ उत्खनन कार्यों के दौरान मिलती रही है। वर्तमान में यहाँ पर एक जगह है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा में एक जगह है आला टीला। यहाँ खुदाई के दौरान कुछ मनके मिले हैं। ये मनके जब इनकी जांच हुई, एएसआई ने जब इनकी जांच की तो पता चला कि ये मनके बिल्कुल उसी तरह के मनके हैं, जिस तरह के मनके, मृदभांड और अन्य पुरावशेष सिनौली में खोदाई के दौरान मिले थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को तिलवाड़ा गांव में खंडित और पूर्ण मृदभांड अभी मिल चुके हैं। इनके अलावा यहां धरती से ऐतिहासिक स्वर्णाभूषण निकल सकते हैं। जहां टीम को इस तरह के संकेत मिले हैं, इसलिए ही उत्खनन के बाद ट्रेंच से बाहर निकाली गई मिट्टी को छानने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तिलवाड़ा गांव के आला टीले पर बनाए गए पॉटरी यार्ड में मृदभांड समेत खुदाई से मिलने वाली पुरा संपदा को सुरक्षित किया जा रहा है। अभी तक टीम को एक ट्रेंच से हड्डियां भी मिली हैं और अब टीम को स्वर्णाभूषण मिलने की उपलब्धि हासिल हो सकती है। इसका ही पुरातत्वविद इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि करीब 50 साल पहले आला टीला पर बरसात के दौरान ग्रामीणों को बिंदी के आकार के सोने के सितारे मिले थे। ये घटना पुरातत्वविदों से भी साझा की गई है। अब इस दिशा में पुरातत्वविद कार्य करने में जुटे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही टीम को यहाँ से ऐतिहासिक स्वर्णाभूषण प्राप्त हो सकते हैं। ट्रेंच से निकली मिट्टी को भी छानने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके पीछे यही मकसद है कि कोई नया इतिहास उजागर हो। वहीं सहायक अधीक्षक पुरातत्व विभाग के भूपेंद्र सिंह फोनिया का कहना है कि ट्रेंच से जो भी मिट्टी मिल रही है उस पर बारीकी से काम चल रहा है और अच्छी तरह से जांच की जा रही है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद इस तरह की खुदाई हुई और इस तरह के मनके मिलने के बाद हालांकि जो दुर्लभ चीजें यहाँ मिली हैं उनको दिल्ली और नोएडा के संग्रहालयों में रखवा दिया गया है। अब इतिहासकार, एएसआई और पुरातत्व विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनके चेहरों पर रौनकें हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि किसी नई सभ्यता से जुड़ी हुई चीजें सामने आ सकती हैं। इसकी अभी और जांच पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि तकरीबन 20 से 25 दिन का समय लग सकता है इनकी जांच पड़ताल में और उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि ये किस काल के मनके हैं और किस तरह के हैं। यहाँ अभी हालांकि खुदाई रोकी गई है। कुछ दिनों बाद फिर से खुदाई का कार्य हो सकता है और कुछ नई चीजें और नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं अमर उजाला मेरठ के संपादक नितिन यादव जी। दरअसल तिलवाड़ा और सिनौली का एक बड़ा करीब रिश्ता है कि दोनों बागपत जिले के हिस्से हैं, दोनों आसपास भी हैं। और जब तिलवाड़ा में ये चीज़ या इसको तिलवाड़ा कहूँ मैं पिछले दिनों निकली तो एक जो लोगों का कनेक्शन जो पुरातत्वविज्ञ हैं उन्होंने भी एएसआई ने भी को उम्मीद ये जगी कि कहीं ये दूसरा सिनौली होने तो नहीं जा रहा। ऐसे में जितना महत्व इस बात का है कि तिलवाड़ा में जो चीज़ें निकली हैं, जो मृदभांड निकले हैं, कुछ और बर्तन निकले हैं उस जमाने के, कि क्या सिनौली जैसा कुछ होगा। तो इसको समझने के लिए पहले हमें सिनौली को समझना चाहिए। इसको लगभग 2018 की बात है। एकाएक पूरी दुनिया के नक्शे पर अगर सिनौली आया तो वो जब वहाँ खुदाई हुई, और मैं इसको वर्तमान से भी जोड़ता हूँ। मैं अभी लगभग 10 दिन पहले सिनौली गया। जब आप एक इमेज बना के जाते हैं किसी गांव में, किसी जगह, और आपको मालूम है कि इतना ऐतिहासिक जगह है जहाँ इतनी विरासत मिली है खुदाई में, पर एक सामान्य सा गांव है। गांव के सामान्य रास्तों से बीचते होते हुए जब उस जगह पहुंचे जहां एएसआई का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो जान के हैरानी हुई कि वहाँ खेत पूछा गया तो खेत में गन्ना बुआ हुआ है, खेती हो रही है। इस स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई, उनको बुलाया गया तो उनका कहना यह था कि खुदाई का वो चरण पूरा हो चुका है। एएसआई जमीन को अधिग्रहित भी कर चुका है। बेशक किसानों ने अभी वहाँ खेती कर ली है, पर आने वाले दिनों में फिर से वहाँ सिनौली की खुदाई होनी। इसी बीच में तिलवाड़ा का, ये एक तरह से मैं कहूँ कि तिलिस्म में तिलवाड़ा का रहस्य जो है खुलना शुरू हुआ और वहाँ लगभग वैसी चीजें मिलनी शुरू हुई।
तो इसको जानने के लिए मुझे लगता है कि बागपत का जो पूरा इतिहास है, हस्तिनापुर सर्किट इसको हम आसपास बोलते ही हैं। लाक्षागृह की बात भी बागपत में है कि वहाँ लाक्षागृह है। उससे पहले रामायण काल से भी जोड़ा गया। बागपत में जो बाल्यानी जगह है, जिसको वाल्मीकि का जंगल बोलते हैं, वहाँ ये भी कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि वहाँ रहा करते थे और लव कुश वहाँ पले हैं। पर जो उससे बाद का इतिहास है, खासतौर से महाभारत कालीन या दूसरी सभ्यताओं का, सिनौली में जब शुरू में सिर्फ बर्तन निकलने शुरू हुए तो लोग लगा कि बागपत में कुछ जगहों में, वेस्टर्न यूपी के कुछ जगहों में बर्तन वगैरह मिलते रहे। लेकिन जब वहाँ पूरे हथियार मिलने शुरू हुए, मम्मी अगर उस तरह से कहें, पूरी डेड बॉडी ऐसे लगे जैसे किसी को दफनाया गया हो, और दफनाने में भी उनके जो बॉडीज थी उसको देख के अंदाजा लगाया गया कि ये बॉडी किसी संपन्न व्यक्ति की हो सकती है, ये हो सकता है सेनापति की हो, क्योंकि उसके बराबर में अस्त्र शस्त्र वैसे ही रखे रहे। और जब खुदाई हुई, जमीन के नीचे गए, तो पूरा एक रथ, उस जमाने का पूरा एक रथ सिनौली की खुदाई में निकला। उस रथ को दिल्ली के म्यूजियम में ले जाया गया और तब इस जमीन को सहेजा गया और ये माना गया कि ये जमीन जो है, इसमें इतिहास के तमाम रहस्य छुपे हुए हैं। और अब जब तिलवाड़ा में लगभग वैसी कुछ चीजें मिली हैं, तो तिलवाड़ा और उससे जुड़े लोग भी मान रहे हैं, और तमाम वैसे लोग जिनकी पुरानी चीजों में रुचि है, पुरातत्व वैज्ञानिक हैं या पुरातत्व से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगता है कि एक नया इतिहास हमको अपनी जमीन के अंदर, बागपत की जमीन के अंदर देखने को मिलेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।